सपोज एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी फील्ड्स है एंड साथ ही में एक अनदर डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम फील्ड्स है। तो क्या आप इन दोनों टेबल्स का यूज करके एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी पे बेस डिपार्टमेंट नेम निकाल सकते हो, वो भी विदाउट यूजिंग एसक्यूएल जॉइंस? तो फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है एसक्यूएल सब क्वेरीज से, जो कि एसक्यूएल का एक मोस्ट पावरफुल फंक्शन है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं एसक्यूएल सब क्वेरीज को। फ्रेंड्स, एसक्यूएल सब क्वेरी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इक्विवेलेंट है एसक्यूएल जॉइन से, विच इज द हार्ड फंक्शन ऑफ एसक्यूएल। इसलिए प्लीज इस लेक्चर को इत्मीनान से एंड एंड तक देखिए सो दैट कुछ डाउट्स ना रह जाए। तो फ्रेंड्स, एसक्यूएल सब क्वेरी, जिसे हम इनर क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं, वो क्या होता है जब कभी भी एक क्वेरी के अंदर अनदर क्वेरी होती है तो उसे हम एसक्यूएल सब क्वेरी कहते हैं। मतलब एक बाहर की क्वेरी होती है एंड एक अंदर की क्वेरी होती है। तो बाहर की क्वेरी को हम मेन क्वेरी या आउटर क्वेरी कहते हैं एंड इनर क्वेरी को ही हम सब क्वेरी या इनर क्वेरी कहते हैं। जब कभी भी हम ये पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तब हमेशा इनर क्वेरी फर्स्ट एग्जीक्यूट होती है एंड इनर क्वेरी का जो भी आउटपुट आता है वो वर्क करता है एज अ इनपुट फॉर आउटर क्वेरी। मतलब हमेशा आपकी इनर क्वेरी फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी एंड उसका जो भी आउटपुट होगा वो वर्क करेगा एज अ इनपुट फॉर आउटर क्वेरी एंड उस आउटपुट पे बेस आपकी आउटर क्वेरी उसका एक फाइनल आउटपुट देगी। ठीक है, तो यही पॉइंट्स हमने इस डेफिनेशंस में लिखे, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। अभी हम चलते हैं सब क्वेरी के टाइप्स पे। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पूछा जाता है बहुत बार इंटरव्यू में। तो सब क्वेरी के हायर लेवल पे दो टाइप है, एक होता है कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड दूसरा होता है नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। हम पहले नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी मतलब ऐसी सब क्वेरी जो अपने एग्जीक्यूशन के लिए आउटर क्वेरी पे डिपेंड नहीं होती, जो इंडिपेंडेंटली खुद से एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर ये डेफिनेशन नहीं समझी तो मैं और एक डेफिनेशन बताता हूं। जब आपकी इनर क्वेरी आपके आउटर क्वेरी से कोरिलेटेड नहीं है तो वैसे सब क्वेरीज को नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज कहते हैं। ठीक है, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज के अगेन दो टाइप है, एक सिंगल रो क्वेरी, एक मल्टी रो क्वेरी। सिंगल रो क्वेरी, नाम से ही पता चल रहा है, जो क्वेरी अपने एग्जीक्यूशन के बाद सिंगल रो आउटपुट देती हो उसे सिंगल रो क्वेरी कहते हैं। अभी इस एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम सैलरी। मतलब एम्प्लॉय टेबल में जितने भी सैलरीज है वो सब सैलरी में से अब मैक्सिमम सैलरी निकल रही है। तो जाहिर सी बात है, मैक्सिमम सैलरी है तो एक ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल आउटपुट निकल के आ रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं सिंगल रो सब क्वेरी। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो मैक्सिमम सैलरी निकाल रहे हैं एंड एम्प्लॉयज टेबल में हम चेक कर रहे हैं कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी ये मैक्सिमम सैलरी से इक्विवेलेंट है, मतलब ये मैक्सिमम सैलरी की जितनी है वो एम्प्लॉय का डेटा हमें चाहिए। ठीक है, सिंगल रो क्वेरी पे एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सैलरी की एवरेज वैल्यू निकल रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम सैलरी है, सब सैलरीज का मिला के एक ही तो एवरेज सैलरी मिलेगी एंड हम वो एम्प्लॉयज निकालने चाहते हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन हो एवरेज सैलरी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सिंगल रो क्वेरी में आप इक्विवेलेंट मतलब इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये चार ऑपरेटर का ही यूज कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे हमने इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया है। तो वैसे आप ये चार ऑपरेटर का ही यूज कर सकते हो। अब चलते हैं मल्टी रो क्वेरी पे। अगेन मल्टी रो क्वेरी, नाम से ही पता चल रहा है, जो क्वेरी अपने एग्जीक्यूशन के बाद मल्टीपल रोज आउटपुट दे रही हो उसे मल्टी रो क्वेरी कहते हैं। अगेन इस एग्जांपल में आप देखिए, हम डिपार्टमेंट्स टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट टेबल है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स तो हो गई, जैसे कि आईटी, सेल्स, फाइनेंस, एचआर। ठीक है, एंड हर डिपार्टमेंट का एक यूनिक डिपार्टमेंट आईडी भी होगा, मतलब जैसे कि D001, D002 लाइक दैट।
तो यहाँ पे हमें मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज एज अ आउटपुट मिल रही है, इसलिए इसे मल्टी रो क्वेरी कहते हैं। एंड इस एग्जांपल में हम वो एम्प्लॉयज निकालने चाहते हैं जो ये इनर क्वेरी के डिपार्टमेंट के साथ बिलोंग करते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, मल्टी रो क्वेरी में हम हमेशा इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जहां हमें मल्टीपल रोज पे कंडीशन लगानी हो, ठीक है, मल्टीपल डेटा पे कंडीशन लगानी हो, ठीक है। अब हम चलते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू। एक बार तो एटलीस्ट पूछा ही जाएगा अगर आप फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, कोरिलेटेड सब क्वेरी मतलब ऐसी सब क्वेरीज होती है जो अपने एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा आउटर क्वेरी पे डिपेंडेंट होती हो, मतलब जो हमेशा आउटर क्वेरी के साथ कोरिलेटेड होती हो, कोई तो एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में हमने आउटर क्वेरी में E1 एज अ एलियास लिया है एंड इनर क्वेरी में E2 एज अ एलियास लिया है, एंड आउटर टेबल एंड इनर टेबल को हमने ज्वाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। मतलब आउटर क्वेरी का डिपार्टमेंट एंड इनर क्वेरी का डिपार्टमेंट जिधर भी सेम हो वहां पे हमें एवरेज सैलरी चाहिए। एंड आउटर क्वेरी से मतलब पूरे एम्प्लॉय टेबल से हमें डिपार्टमेंट वाइज जिस एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी हो वो डेटा हमें चाहिए। मतलब अगर एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकल के आ रही है 50,000, तो जिस भी एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाला एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो वो हमें आउटपुट निकाल के चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में हम कोरिलेटेड सब क्वेरी यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम एक पॉइंट देख लेते हैं जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यूअर बहुत बार आपको पूछ लेता है कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी का एग्जीक्यूशन अप्रोच क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एग्जीक्यूशन अप्रोच मतलब ये सब क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो हमेशा आप याद रखिए, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी का एग्जीक्यूशन अप्रोच ये बॉटम अप रहता है, मतलब आपकी इनर क्वेरी फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी एंड देन आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, मतलब बॉटम से अप जा रहे हैं। एंड कोरिलेटेड सब क्वेरी की एग्जीक्यूशन अप्रोच हमेशा टॉप डाउन रहती है, मतलब फर्स्ट आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी एंड आउटर क्वेरी का जो भी आउटपुट आता है वो चेक करते हैं इनर क्वेरी के साथ कहाँ पे भी मैच हो रहा है, जिधर मैच हो रहा है वही आपका फाइनल आउटपुट रहेगा। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी के लिए हमेशा टॉप डाउन अप्रोच रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप सब क्वेरी आपको अच्छे से समझा होगा, बट फिर भी कुछ डाउट्स या क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सब क्वेरी पे बेस्ड टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।